हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर देखने वाले हैं, सेट थ्योरी। काफ़ी डिमांड आप लोग कर रहे थे कि सेट थ्योरी लाया जाए, तो मैंने सेट थ्योरी से कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो कि एग्जाम्स के पैटर्न पे। तो अगर आप इस क्वेश्चंस को देख लेते तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप इसमें जरूर सीख जाइएगा कि सेट थ्योरी होता क्या है और सेट थ्योरी को किस तरह से किया जाता है। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें बताऊँगा जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट लगा रखा है जो कि आप लोग काफ़ी डिमांड करते हो, काफ़ी कमेंट करते हो, लेकिन आप लोग से मैं बता दूं कि ये सभी चैप्टर ऑलरेडी किया जा चुका है। नंबर सिस्टम मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, एवरेज में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी मैंने करा दिया है। उस तरह से एज प्रॉब्लम जो कि हाल ही में ये चैप्टर कराया गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज भी मैंने करा रखा है, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम एंड वर्क जो कि आप लोग काफ़ी डिमांड करते हो। तो टाइम एंड वर्क को मैंने इतने अच्छे तरीके से बताया कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप देखिए, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में मैंने आपको कराया। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों साथ में हम लोगों ने किया था एक ही वीडियो में, और इसका पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि कमेंट्स आप लोग कर रहे थे पार्ट 2 के लिए, तो पार्ट 2 भी मैं लाऊंगा। और मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन हम लोगों ने जस्ट कल ही पढ़ा था, और इसमें भी मैं हम लोग आगे और भी 2-3 पार्ट देखें क्योंकि एक पार्ट में मुझे नहीं लगता है कि सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर किया और आपको और पढ़ना चाहिए। ये तो हमारा हो गया फ्रेंड्स जो कि मैंने आपको बोर्ड पे पढ़ाया, लेकिन इससे भी पहले हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कई चैप्टर में डिस्कस किया, जैसे लॉगरिथम आप देख सकते हो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। उस तरह से ज्योमेट्री भी देख सकते हैं, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी मैंने आपको पढ़ाया था, एपीजीपी, उसको भी देख सकते हैं, लेकिन वो आपको बोर्ड पे नहीं, मैंने आपको अलग से हमारा जो पहले क्लास होता था मैंने आपको उस तरह से बताया था। तो ये सभी बातें हो गई, आप इसको चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, अदरवाइज हम इसके आगे जो भी हमारा चैप्टर होगा उसके साथ आप लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के इस क्लास को देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गाइस, क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग सेट में कुछ रूल्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सेट क्या होता है? सेट जो होता है एलिमेंट्स का ग्रुप, यानी कि पूरे एलिमेंट के ग्रुप को हम सेट कहते हैं। यानी कि मैं आपको समझा दूं, देखिए मान के चलिए कि कोई एक सेट दिया गया, तो सेट में हो सकते हैं कि 1 2 3, ठीक है, ये हम लोग लेके चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसमें एलिमेंट अगर आपसे पूछे तो कितने, इसको हिंदी में अवयव कहते हैं, ठीक है, हिंदी में अवयव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट है और ये आपका एक सेट बनता है। 3 एलिमेंट को मिलाकर के एक सेट बनता है। यानी कि इसी तरह से हम और भी अगर देख सकते हैं, मान के चलिए कि एक आपके पास बी लिखा गया जो कि 2 3 4 इस तरह से, तो इसमें भी कितने, इसमें भी 3 एलिमेंट है। अगर हम एक और बढ़ा दें तो इसमें आपको कितने एलिमेंट हो जा रहे हैं, 4 एलिमेंट हो जा रहे हैं। तो यानी कि जितने भी एलिमेंट, यानी कि जितने भी अवयव दिए गए हैं, नंबर दिए गए, उसी को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, अवयव कहते हैं, और इसको पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपका सेट ये है और ये आपका सेट बी है, जिसको हिंदी में समुच्चय कहा जाता है। ये तो क्लियर हो गया। अब इससे कुछ जुड़ी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपको साइन को पता होना चाहिए कि साइन क्या होता है। बेसिकली एग्जाम्स में 2 साइन बहुत बार पेपर में आपको देखने को मिलता है। एक होता है यूनियन और एक होता है इंटरसेक्शन। अगर सीधे यू को लिखते हैं तो यूनियन होता है और जस्ट इसका अपोजिट लिखते हैं तो वो इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन और ये आपका यूनियन। यानी कि हम कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें सेट ए और सेट बी से, अगर आपसे पूछ ले कि अगर आपके पास सेट ए दिया गया, सेट बी दिया गया, और इसमें आप क्वेश्चंस पूछे ये कि आप बताइए कि इसका यूनियन कितना होगा। अगर आपसे पूछ ले कि ए यूनियन बी कितना होगा, तो ए यूनियन बी हम कैसे निकालते हैं? यूनियन का मतलब दोनों में कॉमन जो हो जाएगा और साथ में लिख देना, कॉमन लेकर के साथ में लिख देना सभी को। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए 1 2 3 है और यहाँ पे 2 3 4 5 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे? ए यूनियन बी अगर हमें निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे? जो नहीं मिल रहा उसको तो लिखेंगे, लेकिन जो मिल रहा है उनको एक बार लिखेंगे। यानी कि इसमें देखिए 2, इसमें भी 2 है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, यानी कि हम 2 और 3 को लिख देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे जो बचता है उसको लिखेंगे। ये काम खत्म हो गया। ये हमारा ए यूनियन बी निकल गया, ए यूनियन बी। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ रहे हैं किस तरह से हम लोगों ने किया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपके पास मान लीजिए कि सेट लिखा गया है 2 3 4, ठीक है, इस तरह से, और एक और सेट दिया गया है बी में कुछ इस तरह से 5 6 7, ठीक है। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और मैं यहाँ पे 4 लिखा ताकि आपको समझा सकूँ। अब देखिए, अगर आपसे इसी में पूछ ले कि ए यूनियन बी निकालिए, बाद में हम क्वेश्चंस देखेंगे, पहले आप समझ लीजिए ताकि आप अच्छे से खुद से कर सकते हो। तो ए यूनियन बी अगर आपको निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया, जो कॉमन लगता है उसको तो लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसको आप साथ में लिख दो। यानी कि आप यहाँ पे देखिए इसमें 2 3 तो कॉमन नहीं है, तो हम 2 3 से स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद देखिए 4 कॉमन हो रहा है तो 4 को एक बार लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है तो 2 बार 4 लिखेंगे,
ऐसा नहीं करना है, एक बार 4 और बाकी जो बचता है आप उसको लिख दे 5 6 7। यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आपको टोटल अंकों को लिख देना है, टोटल अवयवों को लिख देना है। बात क्लियर। इसी तरह से जस्ट इसका अपोजिट होता है जो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो चीज़ें कॉमन होती है हम उसे लिखते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें इंटरसेक्शन हमें इनको निकालना होता तो क्या निकालते हैं, अगर 1 2 3 और 2 3 4 5 का इंटरसेक्शन निकालना होता तो सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 को लिख देते, इंटरसेक्शन निकल जाता। एक्चुअली हम यहाँ पे किस तरह से करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन और यूनियन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका ये यूनियन है और ये आपका इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो अब देखिए हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन होती है उसे चीज़ लिखते हैं, यानी कि 2 और 3 इसमें कौन है, 2 3 इसमें भी कॉमन है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 2 और 3। उसी तरह अगर इसमें देखना होता तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 4 कॉमन मिल रहा है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है हमारा वो 4 होता है, ठीक है। आई होप कि ये बात आप समझ रहे हैं किस तरह से किया जाता है, और इस पे आधारित अक्सर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं जिसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि शब्द इलाहाबाद के अक्षरों के समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है। अवयवों यानी कि एलिमेंट्स की संख्या कितनी है। देखिए कैसे करते हैं, मान के चलिए कि चलो इस एग्जाम्पल एक मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये लिखते हैं, कोई भी एक वर्ड लिखते हैं जिसमें लेटर रिपीटेड हो, तो हम ये लिख सकते हैं किल, KILL, ठीक है, किल। अब ये वर्ड मैंने इसलिए लिखा कि इस एग्जाम्पल के थ्रू पे मैं आपको समझा सकता हूं कि इसमें अगर आप क्वेश्चंस में देखें जिस तरह से इलाहाबाद आपसे पूछा रहा है उसी तरह से हम किल को देखें तो क्वेश्चंस में पूछा है कि अक्षरों के समुच्चय कितने, समुच्चयों के अवयव कितने। तो अवयव में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स यानी कि जो रिपीटेड होगा उसको हम नहीं लिखेंगे, यानी कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और सिर्फ एल 2 बार है तो हम 1 बार, यानी कि इसमें कहेंगे कि अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है। तो राइट आंसर हम 3 को टिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस में पूछा गया था कि इलाहाबाद, तो देखिए ALL इलाहाबाद लिखा गया ABAD, ठीक है, इलाहाबाद। इलाहाबाद में हमें बताना है कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, इस समुच्चय में पूरे सेट्स में अवयवों की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको बताया कि जो भी लेटर हो एक बार उसको जो भी हमारा लेटर क्या, जो भी लेटर हो उसको हम एक बार सिर्फ काउंट करेंगे। देखिए ए हमारा 1 बार है तो ए हम लोगों ने मान लिया। उसके बाद देख रहे हैं एल है, एल को मैंने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ए को मैंने काउंट कर लिया, एच ले सकते हैं, ए ऑलरेडी काउंटेड है, बी हम लेंगे और यहाँ पे डी लेंगे। यानी कितना आया टोटल हमारा मिला करके देखें तो कितना आ रहा है 5, यानी कि कह सकते हैं राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बताइए कोई दिक्कत, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शब्द कर्मा के अक्षरों के कुल उप समुच्चय की संख्या बताना। यानी कि ये तो हमारा क्या था, ये हमारा एक सेट्स में हम लोगों ने अवयव निकाला था, लेकिन अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि अक्षरों के कुल उप समुच्चय की संख्या बताइए। उप समुच्चय की संख्या हमें बतानी है तो हम क्या करते हैं, देखिए उप समुच्चय की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 के पावर n। अब ये n क्या है, 2 के पावर में जो हम लोगों ने n लिखा है वो हमारा जो भी एलिमेंट्स आता है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि इलाहाबाद के शब्द में जो यहाँ पे दिया गया कि शब्द इलाहाबाद के अक्षरों में कुल उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी, तो उस तरह से हम क्या करते हैं कि 2 के पावर 5 करते हैं और 2 के पावर 5 का मतलब कि 32 आपका सही आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया कर्मा, KARMA, कर्मा पूछा गया। तो कर्मा को अगर आप देखो तो कितने इसमें कह सकते हैं कितने एलिमेंट्स निकलते हैं, तो एक आपका K निकलता है, एक आपका A निकलता है, यानी कि KARM 4 ही लेटर निकलेंगे क्योंकि A तो डबल बार है तो हम डबल बार उसको नहीं लेंगे। तो जब यहाँ पे 4 निकल गया तो मैंने आपको बताया कि उप समुच्चय कैसे निकालते हैं, 2 के पावर n और 2 के पावर कितना 4 आया तो 4 रखेंगे तो कितना होता है 2 के पावर 4, यानी कि 16 सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा किस तरह से यहाँ पे किया जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे ये लिखा गया कि यदि a बराबर लिखा गया कि 1 2 3, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया। देखिए a बराबर लिखा गया 1 2 3, यानी कि आपका एक सेट कंप्लीट। सेकेंड सेट में क्या लिखा गया, b इक्वल टू लिखा गया है 2 3 4, 2 3 4, ठीक है। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि A यूनियन B आपको बताना है कि क्या होगा। A
यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि यूनियन में हम क्या करते हैं कि जितने भी सब लेटर होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी को लिख देते हैं, लेकिन कॉमन वाले को एक बार लिखते हैं। तो आप ये बताएं कि इसमें तो एक नहीं है लेकिन हम एक लिखेंगे, इन दोनों में 2 और 3 कॉमन हो रहा है तो 2 और 3 को एक बार लिखेंगे, और यहाँ पे 4 है, तो यानी कि राइट आंसर क्या होगा 1 2 3 4, जो कि हम ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा, किस तरह से यूनियन निकाला जाता है, किस तरह से इंटरसेक्शन निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो था सिर्फ एक यूनियन और निकालने के लिए, लेकिन क्वेश्चंस में हो सकता है कि डबल भी हो। चलिए हम आगे बताते हैं किस तरह से क्वेश्चंस हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि a बराबर 1 2 3, b बराबर 3 4 और c बराबर 4 5 6 का एक सेट दिया गया, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि a यूनियन इंटू बी यूनियन सी। थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने आपको जस्ट बताया था कि यहाँ पे देखिए एक सिर्फ ए और बी का यूनियन निकालना था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 3 का यूनियन निकालना है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी का। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू यहाँ पर बनाएंगे। ए बराबर कितना लिखा गया 1 2 3, ठीक है 1 2 3 मैं लिख देता हूँ। उसके बाद बी बराबर कितना लिखा गया, तो आप कहो कि बी बराबर 3 और 4 लिखा गया, 3 और 4 लिखा। सी बराबर कितना है, तो सी बराबर 4 5 6। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालना है क्या, उसको एक बार मैं लिख देता हूँ कि ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये हमें निकालना है। चलिए इसी को निकालना है। तो आपको ये चीज़ तो पता होगा कि सबसे पहले हम कोष्ठ का काम करते हैं, यानी कि जो भी ब्रैकेट में उसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। तो हम सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं कि बी यूनियन सी हमारा कितना होगा। तो बी यूनियन सी को अगर देखें तो क्या कर सकते हैं, तो बी यूनियन सी यानी कि बी और सी यूनियन का कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया कि दोनों को हम लोग मिला करके लिख देते हैं, 3 4 5 6 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 3 4 5 और 6। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 इसमें भी 3 यानी कि 3 और 4 देखिए, तो इसमें 3 नहीं है लेकिन हमें लिखना होगा, 4 दोनों में कॉमन है तो 4 एक बार, 5 और 6 दोनों मैंने लिख दिया, हमारा बी यूनियन सी निकल गया। अब यहाँ पे बी यूनियन सी निकल गया, तो आप ये मान करके चलिए कि इन दोनों का हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। तो अब इसका और इसका में कंपेयर करना पड़ेगा, यानी कि ए यूनियन बी, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ए हो गया, इसके साथ कंपेयर करेंगे किसका, इसका कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि बी यूनियन सी हम लोगों ने इसको निकाल लिया। ठीक है, तो अब इसका ए का कंपेयर करके देखिए इसके साथ की दोनों में, अब ध्यान रखना है कि यूनियन निकालना है। कभी कभी हो सकता है कि आपका यहाँ पे यूनियन हो और यहाँ पे इंटरसेक्शन हो, तो अगर जब इंटरसेक्शन रहता है तो इसके बाद थोड़ा सा समझाता हूँ, पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो देखिए अब दोनों का यूनियन निकालना है, तो कहने का मतलब क्या होगा कि दोनों में जो कॉमन होगा वो तो लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे, यानी कि टोटल हमें लिखना होगा। तो एक इसमें नहीं है तो हमारा देखिए, अब इसको करते हैं तो क्या होगा कि एक नहीं है तो एक तो लिखेंगे, इसमें 2 नहीं है 2 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है, तो 3 को एक बार लिखते हैं और बाकी 4 5 6 को लिख देते हैं, 4 5 और 6। क्या हमारा राइट आंसर आया, देखते हैं ऑप्शंस में देख सकते हैं, ऑप्शंस नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इज अ राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब यही क्वेश्चन रहता है यहाँ पे कि मान के चलिए कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि बी यूनियन सी, ये इस तरह से दिया रहता है, तो क्या करते हैं, करना हमें वही है, बी पहले बी यूनियन सी निकाले थे हम, यानी कि यहाँ तक तो आ जाते हैं। अब यहाँ तक आने के पश्चात हम क्या करते हैं कि हमें इंटरसेक्शन देखना होता है, इसका और इसका इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में होता ये है कि आपको करना है ये कि दोनों में जो कॉमन हो उसको लिखेंगे, यानी कि इस दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे 3 दोनों में कॉमन है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ 3 हो जाता। ठीक है, करेक्ट आंसर हम सिर्फ और सिर्फ 3 को टिक कर देते। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझ लिया होगा किस तरह से। अगर आपके पास अब इस तरह से क्वेश्चंस मिले तो डेफिनेटली आप करना चाहिए, कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, और इस तरह से क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिलता रहता है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्वेश्चंस में कह रहा है कि यदि ए बराबर सेट लिखा गया कि एक्स का अनुपात एक्स के साथ 2n, ठीक है 2 बराबर में 2n है, और n क्या है, n यहाँ पे एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब कि कोई भी यहाँ पे n की एक वैल्यू होगी जो कि पॉजिटिव में होगा। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 पॉजिटिव में हम लोग रखेंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पे b का भी एक संबंध दिया गया और उसका बराबर 3n के साथ है, और यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि n का जो मान है वो धन पूर्णांक है। ठीक है, धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव में एक वैल्यू है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा। चलिए इंटरसेक्शन भी हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि यहाँ पे a का एक जो संबंध दिया गया था वो क्या लिखा गया था, 2n लिखा गया था, और यहाँ पे n जो है एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव। ठीक है,
धन पूर्णांक दिया गया है, तो इसको मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। सॉरी, ये ब्रैकेट ये वाला होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में हम ये मान के चलते हैं कि n हमारा कोई धन पूर्णांक है, तो हम 1 2 3 4 डॉट 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 ये रख सकते हैं, कोई भी चीज़ रख सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव में आपको वैल्यू रखना है। तो अगर हम ए सेट निकालें तो टोटल हमारा सेट की वैल्यू क्या आ सकती है? अगर 1 रखते हैं तो 2 आएगा, 2 रखते हैं तो 4 आएगा, 3 रखते हैं तो 6 आएगा, 4 रखेंगे तो 8 आएगा, यानी कि इसी तरह से डॉट 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 ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं बी। तो बी में क्या दिया गया? बी में भी उसी तरह से यहाँ पे हमारे एक संबंध दिया गया जो कि 3n के साथ संबंध दिया गया, और n भी यहाँ पे भी कहा गया कि एक धन पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात कही गई है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि n की जो वैल्यू होगी वो वापस 1 2 3 4 5 इस तरह से रख सकते हैं, डॉट 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 आगे तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए कि n की अगर वैल्यू 1 रखते हैं तो b का हमारा सेट निकलेगा क्या? n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 3, 2 रखते हैं तो 3 दूनी की 6, 3 रखेंगे तो 9, यानी कि ये आपका टेबल हो जाएगा 3 चौका 12, 3 का, इस तरह से डॉट 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 आगे बढ़े जाएंगे। तो अब आप ये देखिए कि ए सेट आपका ये कंप्लीट हो रहा है, बी सेट आपका ये कंप्लीट हो रहा है। अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन के लिए किया क्या जाता है? दोनों में जो कॉमन हो वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन में बी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6, यहाँ पर भी 6, और ये सीरीज कुछ क्या जो कि सम संख्या के आगे बढ़ रही है, यानी कि आगे देखेंगे तो 10 होगा, आगे देखेंगे तो 12 होगा। अब आप ये देखिए कि इसमें क्या है कि ये आपका 3 का टेबल के साथ आगे बढ़ रहा है, 3 6 9 12 15 और यहाँ पे 18। ठीक है, इस तरह से इस सीरीज में भी आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? 14, चलो यहाँ पे लेता हूँ, 14 16 18 इस तरह से। बताइए कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या क्या लड़ रहा है? एक तो 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 मिलेगा। उसके बाद 6 के बाद यहाँ पे दोनों में कॉमन देख सकते हैं हम, यहाँ पे 12 मिलेगा, तो यहाँ पे हमने 12 लिखा। उस तरह से आगे बढ़ेंगे तो दोनों में हमारा कॉमन 18 होगा, यानी कि 6 का टेबल के साथ ये आगे बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो सेट्स होगा वो क्लियरली हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए 6 12 18 24 30 करेक्ट आंसर। हम किसको चेक करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालते हैं तो हमारा जो सेट होगा कुछ इस फॉर्म में होगा, 6 12 18 24। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा था, इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा किस तरह से यहाँ पे किया गया। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फार्मूला देना चाहता हूँ, और इस फार्मूले पे कई सारे प्रश्न आपको बनते हैं। तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा किस तरह से किया जाता है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस में लिखते हैं कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस तरह से ये हमारा एक फार्मूला होता है, और इस फार्मूले को आप याद रखिएगा क्योंकि इस पे अक्सर क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते रहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न होता है, इससे बनता है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चंस में पूछा जाता है। देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, गलती हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस पूछाते हैं कि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं जिन्हें या तो गणित लेना है या फिर कला लेना है या फिर दोनों लेना है। यदि 35 ने गणित लिया हो, ठीक है ध्यान दीजिएगा, मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ मैथ्स लिख लेते हैं, जहाँ पे ए हम लोगों ने निकाल, नंबर ऑफ मैथ्स जो है वो 35 लिख लेते हैं कि 35 लड़कों ने लिया है, और 10 लोगों ने गणित एवं कला दोनों लिया है। तो अब यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों। ठीक है, इंटरसेक्शन में हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मैथ्स और कला, यहाँ पे कला का लिए हम के लिख देते हैं। चलो नंबर ऑफ यहाँ पे कला के लिए हम लिख लेते हैं कि 10 छात्रों ने ये लिया था। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है तो आपको ये बताना है कि कितने विद्यार्थियों ने सिर्फ और सिर्फ कला लिया था, यानी कि हमें नंबर ऑफ कला का निकालना है कि कितना लिए थे। ठीक है, चलिए अब ये बताओ कि क्या इस क्वेश्चन से हम निकाल सकते हैं कि नहीं? इस फॉर्मूले से बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल नंबर है ये जो होता है क्या होता है? टोटल यहाँ पे 50 आपके पास दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया था कि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ए और बी क्या होता है? पूरे सेट्स का कॉमन, यानी कि जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि ए इक्वल टू 1 2 3 दिया गया था, और बी इक्वल टू आपके पास था 2 3 4, यानी कि जितने भी सेट्स हैं इन सभी का मिलाकर के 1 2 3 4 5 यानी कि 4 तक है। तो ए यूनियन बी हम लोगों ने क्या देखा था कि 1 2 3 और 4,
टोटल था कि नहीं, तो यानी कि जितने भी चीज़ें बात की ये इसी के पार्ट है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 50 जो है वो ए यूनियन बी है। बात क्लियर। अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्व करते हैं। यानी कि टोटल हमारा हो गया यूनियन 50, और जिसमें मैथ्स की बात करें तो 35 छात्रों ने मैथ्स लिया है, लेकिन हमें नहीं पता है कि कितने छात्रों ने नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं कला का लिख देता हूँ, और हम यहाँ पे हमें ये चीज़ पता है कि दोनों छात्रों मिलाकर के कितने लिए, यानी कि मैथ्स भी लिए हैं और कला भी लिए हैं, वो 10 है। तो यहाँ पर हम लोग 10 लिख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 50 और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 35 में से अगर 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। 25 प्लस n यहाँ पे के नंबर ऑफ कला, और यहाँ पे हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ कला तो आपका 50 में से 25 घटेगा तो कितना आएगा 25। करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला होता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। अगर आपने क्वेश्चंस को समझा होगा तो आप इस टाइप से क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, बशर्ते कि आपको ये फार्मूला याद होनी चाहिए किसी भी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि यदि समुच्चय ए यानी कि सेट्स ए हम आपके पास लिखा गया। चलो कहाँ पे सॉल्व कर दे, यहीं पे सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि ए बराबर आपके पास लिखा गया कितना 0,1 आपका एक सेट दिया गया। उसी तरह से बी सेट में क्या लिखा गया है कि बी सेट्स में जो है वो 2,3 है। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा होगा। अब आप ये बताइए कि दोनों में कुछ कॉमन है, आप कहोगे कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं तो क्या लिखेंगे, यानी कि आपका खाली सेट्स हो गया 5 हम लिखते हैं। ठीक है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जिसको हम लोग कुछ भी नहीं है, कोई इसमें एलिमेंट्स नहीं है, जिसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं 5 से डिनोट करते हैं 5। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5 से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा 5। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ भी आपने समझ लिया होगा किस तरह से इस टाइप से क्वेश्चन भी करते हैं। अगर दोनों में कोई भी एलिमेंट सेट्स नहीं मिलता है तो आपका ये क्या होगा 5 सेट्स हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों में हमें यूनियन निकालना होता तो क्या निकालते हैं 0 1 2 3 लिख देते हैं, यूनियन हो गया, यानी कि सभी को लिख देते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कक्षा में 40% छात्रों ने मैथ में दाखिला लिया। चलो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ, यहाँ पे मैथ्स लिख लेते हैं। मैथ्स में कितने 40% लोगों ने दाखिला लिया है। उस तरह से आगे कह रहा है कि 70% ने अर्थशास्त्र में, यानी कि नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स हम देखें तो वो कितने हैं 70%, तो 70% यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है कि यदि 15 छात्रों ने मैथ और इकोनॉमिक्स दोनों में दाखिला लिया हो तो 15% दोनों में। तो दोनों में आपको बताया था कि दोनों का मतलब क्या होता है कि दोनों में शामिल है। तो यह मैथ्स, चलो यहाँ पे लिखते हैं मैथ्स और इकोनॉमिक्स इंटरसेक्शन लिखेंगे दोनों में, और कितने 15%। तो आप ये बताइए कि क्या इस फॉर्मूले पे नहीं बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, और ये नंबर ऑफ बी यानी कि आपका नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये हमारा दोनों। तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि टोटल जो है वो कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ दोनों को अगर मिला के हम देखें टोटल छात्र कितने बन जाते हैं, तो इस पे हम निकालते हैं। यानी कि 40 + 70 माइनस में 15, तो 4 और 7 11, और यहाँ से हम 15 घटा देंगे तो यानी कि आपका हो जाएगा 95। 95% हमारा क्या निकला, 95% जो निकला नंबर ऑफ मैथ्स, और यूनियन हमारा निकला यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो कि 95। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एम और यू ये उन लोगों के प्रतिनिधि को दर्शाता है जिन लोगों ने या तो मैथ लिया है या फिर इकोनॉमिक्स लिया है। लेकिन हमें ये बताना है कि दोनों विषय में से किसी में भी ना दाखिला लेने वाले कितने हैं। तो 95% लेने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि 5% जो होंगे वो दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट्स में दाखिला नहीं लिए होंगे। तो राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे, आप देख सकते हैं 5% को। तो आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा किस तरह से किया जाता है। और ये फार्मूला आपको याद रखना है। इस पर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया, और मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इससे ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह के अगर आप और चाहते हैं कि नेक्स्ट सेट भी इसका लाया जाए, सेट थ्योरी का, तो आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि इसके और क्वेश्चंस लाया जाए। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।